बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई की निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के काफी पैसे डूब गए हैं, लेकिन इस गिरावट की बड़ी वजह अडानी ग्रुप के शेयर के दाम गिरने की वजह से है और इसके लिए एक इंटरनेशनल रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद अडानी ग्रुप ने इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में करीब 20% की गिरावट आई। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स में लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है। इसके चलते निवेशकों को लगभग 2,75,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। असल में फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह दावा किया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है और ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवरवैल्यूड भी हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से उसे कानूनी तौर पर चुनौती देने और इस फर्म के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। इस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि हम रिपोर्ट पर कायम है, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी तीसरे नंबर से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। 25 जनवरी को उनकी नेट वर्थ 9,00,000 करोड़ थी, लेकिन आज ये 7,76,000 करोड़ पर आ गई है। सीबीएसई के छात्रों का 10वीं और 12वीं बोर्ड को लेकर वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 34 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पर एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले आज देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की क्लास ली। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मोदी ने छात्रों को क्या क्या टिप्स दिए, आप भी देख लीजिए। इन केस अगर आपके माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मोदी सर ने स्टूडेंट्स की क्लास ली। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को कामयाबी के टिप्स पीएम मोदी ने दिए। हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करने के टिप्स दिए और छात्रों को एडवाइस भी किया कि एग्जाम में चीटिंग मत करना। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का मंत्र भी दिया। ये भी गुर सिखाया कि अगर आप औसत स्टूडेंट हैं तब भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को है और 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। इस बार करीब 34 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।